हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ए बी मैथ पर। आज हम आपको यहाँ पास परसेंटेज का कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल से क्वेश्चन रिलेटेड सॉल्व कराए जा रहे थे। इसके पहले भी हमने आपको कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए हैं, तो ये आज का हमारा लास्ट कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल से हमारा ये लास्ट क्वेश्चंस है, मतलब लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक का रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे आपको। तो अगर आपको इसके बाद भी कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिएगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम और भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, रीताज इनकम इज़ 15% लेस देन रीचाज इनकम। रीता की इनकम 15% लेस है रीचाज इनकम। बाई व्हाट परसेंट इज रीचाज इनकम मोर देन रीता इनकम। तो हमने आपको क्या बताया, जब भी हमारा कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल कहाँ अप्लाई होता है, हमने आपको बताया था हमारा कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल अप्लाई होगा जब भी हमें दो के बीच में कंपैरिजन हो और तीसरा कांस्टेंट हो, मतलब ए इंटू बी कांस्टेंट। हमारा कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल कहाँ लगता है, हमने आपको बताया जब भी हमें दो का कंपैरिजन हो और तीसरा पूछा हुआ हो तो हम वहाँ अपना कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल लगाते हैं। ठीक, तो हमने देखिए हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है, रीता इनकम इस रीता का कंपैरिजन किसके साथ हुआ, रीचा का। तो रीता इनकम 15% लेस देन रीचा, 15% लेस देन। तो 15% को हम बट्टा में कैसे लिख सकते हैं, 15%, तो 15% को हम रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, 15 है 15, अब परसेंट से हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा। तो 5 3 जा 15, 5 2, तो हम 15% लिखते हैं 3/20। 15% लेस देन है तो मतलब माइनस, डिक्रीज हो तो -320 हो गया। ठीक, तो हम कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल का हम यहाँ पास इस्तेमाल कर रहे हैं। तो -320 तो -320, एक माइनस में तो दूसरा प्लस में होगा। हमने आपको बताया था हमारा कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल कहता है एक माइनस तो दूसरा प्लस, ऊपर 3 है तो ऊपर 3 ही लिखेंगे। 20 -3 माइनस में ना, तो 20 -3 कर देंगे कितना होगा 17। तो 3/17 हमारा हो गया, 3/17। अब इसको परसेंट में हमें आंसर लाना है, परसेंटेज में पूछा हुआ है ना। तो 3/17 को 100 से मल्टीप्लाई, 3/17 इंटू 100%। अब इसको 3/17 को 100 से आप मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर क्या आएगा, 17 सही 11/17%। यही आपका आंसर हो गया। इसको आप इतना तो सॉल्व कर ही लेंगे। अब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतना आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर ये आपको सॉल्व करने नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम ये भी आपको सॉल्व करके बता देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 17 बट्टा सही 11/17%। तो हमारा किस ऑप्शन में है, 17 11 17, यही राइट आंसर हो हमारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। भाई चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, ड्यू टू इरेगुलर वर्किंग हैबिट्स ऑफ आसाराम हिज सैलरी वॉज रिड्यूस्ड बाई 20%। उसके इरेगुलर वर्किंग की तरफ से, मतलब वो कभी एब्सेंट मार देता होगा या कुछ बहाना बना लेता होगा, नहीं जाता होगा काम पे, तो उसकी सैलरी घट गई 20% से। बट आफ्टर सम मंथ, बस लेकिन कुछ महीनों के बाद हिज सैलरी वॉज इंक्रीज टू द ओरिजिनल सैलरी। लेकिन कुछ महीने के बाद उसकी सैलरी फिर जो उसकी पुरानी ओरिजिनल सैलरी थी उसी के बराबर हो गई। जाने लगा होगा, दोबारा काम ज्वाइन कर लिया होगा, बराबर जाने होगा तो सैलरी नहीं कटी, तो उसकी सैलरी फिर से बराबर हो गई, ओरिजिनल वैल्यू की तरह हो गई। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी। तो उसकी सैलरी में कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ, ये हमसे पूछा हुआ है। तो इसको हम पहले आपको बेसिक से बताते हैं, फिर आपको इसमें हम ए बी रूल कंसेप्ट यूज़ करके बताएंगे। पहले बेसिक सुनिए, फिर कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल से सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। तो बेसिक से हमारा क्या है, देखिए, इस इरेगुलर के हैबिट्स ऑफ आसाराम इज सैलरी वॉज रिड्यूस बाई 20%। सैलरी रिड्यूस हो गई 20% से। कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है। अगर आपकी सैलरी 8,000 है तो वो आपके लिए 100% है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो वो आपके लिए 50,000 100% है। तो कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, तो 20% रिड्यूस हो गई, मतलब क्या हुआ, तो उसकी न्यू सैलरी जो है वो है 20% रिड्यूस। 100 में से 20 माइनस परसेंट, 100 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा 80%, तो 80 हो गया। आफ्टर सम मंथ हिज सैलरी वॉज इंक्रीज टू द ओरिजिनल सैलरी। तो कुछ मंथ के बाद उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या हो गई, पहले उसकी 100 थी, 20 कम हुई तो 80 हुई, तो फिर ओरिजिनल हो गई, मतलब फिर 100 हो गई। ठीक, तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 20 का है। 20 का कितने पे, उसकी सैलरी में इंक्रीज कितना हुआ 20, तो 20 ओरिजिनल कॉस्ट, नीचे हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट लिखते हैं। 20 का कितने पे 80, तो 80 इंटू परसेंट में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 2 जा 4, 5 जा, तो कितना है 25%। यही आपका आंसर हो गया। ये तो हमने आपको बेसिक से बताया। अब हम अपने ए बी रूल का कंसेप्ट यूज़ करके देखिए इसको कितने चुटकियों में हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सैलरी वाज रिड्यूस बाई 20%। ठीक,
20% से सैलरी रिड्यूस हो रही, तो मतलब 20% को हम रेशियो में क्या लिख सकते हैं, 20%, तो ये कितना होगा हमारा 1/5। 20% रिड्यूस हो रही है ना, तो -1/5 होगा। रिड्यूस हो रही थी इसलिए -1/5, एक माइनस में तो दूसरा हमने क्या बोला प्लस में होगा, ऊपर 1 है तो 1, माइनस में तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे, माइनस में ना, तो इसलिए 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 4, तो 1/4। 1/4 हमारा कितना परसेंट होता है, अगर आप ये नहीं पता 1/4 कितना परसेंट होता है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25, तो आ गया ना 25%। 1/4 वैसे आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना पता होगा कि 1/4 हमारा 25% होता है, तो 25% हमारा आंसर हो गया। ये देखिए, ये हमने आपको पहले हमने आपको बेसिक से बताया, फिर हमने आपको कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल को अप्लाई करके बताया। देखिए कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल से हमने आपको इसको मिनटों में सॉल्व कर लिया, सेकंडों में सॉल्व कर लिया, मिनट भी नहीं आप बोल सकते, सेकंड में हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो आज हमारा कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल का टॉपिक ख़त्म होता है। अब कल से हम आपको न्यू टॉपिक बताएंगे। तो अगर आपको कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो और हमारा कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।